तो इंडियन सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लैश यानी डंकी वर्सेस सलार क्रिसमस 2023 के लिए अनाउंस हो चुका है। और जहां एक तरफ शाहरुख खान के फैंस ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि डंकी सलार फिल्म को बिल्कुल खा जाएगी, वहीं प्रभास के फैंस ने डिक्लेयर कर दिया है कि फाइनल टैली में सलार फिल्म डंकी पे भारी पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिसमें मैं आपको कई सारे पॉइंट बताऊंगा ताकि आपको वीडियो के लास्ट तक ये बात क्लियर हो जाए कि फाइनल बॉक्स ऑफिस फ्रंट पे कौन सी फिल्म दूसरे को बिल्कुल धूल चटा सकती है। विदाउट फर्दर अडू, पॉइंट नंबर 1, फ्रेंचाइज वैल्यू। ये बात हम सभी जानते हैं कि डंकी एक स्टैंडअलोन फिल्म है, यानी वो किसी भी फिल्म का सीक्वल नहीं है और ना ही देखने में ऐसा लग रहा है कि डंकी के आने के बाद उसका कोई भी सीक्वल आ सकता है। वही ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं सलार फिल्म की बात करूं तो ऑल्दो वो भी किसी फिल्म का सीक्वल नहीं है, पार्ट 1 जो उसका है सीज फायर, यही इस फ्रेंचाइज का फर्स्ट पार्ट होगा। बट फिर हम सभी जानते हैं कि अल्टीमेटली सलार फिल्म केजीएफ के मॉन्स्टर यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। उसके टीजर में भी कई सारे ऐसे ईस्टर एग्स ड्रॉप किए गए थे जिससे बात बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि ये फिल्म केजीएफ की आगे की कहानी होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि जहां केजीएफ की कहानी 1977 से 1981 में सेट हुई थी, वही सलार फिल्म 90s में सेट की गई है। और कुछ रूमर्स तो ऐसे भी हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 में जो हमको फरमान का कैरेक्टर देखने को मिला था, वही इस फिल्म में बड़ा होकर सलार बनने वाला है। प्लस कुछ ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि सलार फिल्म की जो रिलीज डेट है, जो 28 सितंबर से 22 दिसंबर कर दी गई, वो इसलिए कर दी गई क्योंकि इसका जो क्लाइमैक्स है वो फिर से रीशूट हुआ है। और उसको रीशूट इसीलिए करना पड़ा है क्योंकि इस फिल्म के क्लाइमैक्स में शायद से हमको यश का रॉकी कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। अब ये बात कितनी सच है ये जो हमको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि फ्रेंचाइज वैल्यू के मामले में सलार फिल्म डेफिनेटली डंकी पे भारी पड़ने वाली है। पॉइंट नंबर 2, स्टारडम ऑफ द लीड एक्टर्स। देखो, अगर मैं जनरली बात करूं तो शाहरुख खान हो या प्रभास, दोनों ही काफी बड़े वाले सुपरस्टार हैं। जहां प्रभास को बाहुबली के बाद एक पैन इंडिया स्टार का दर्जा मिल गया है। इनफैक्ट आज की डेट में अगर उनकी कोई फिल्म फ्लॉप भी होती है तो भी वो 250 से 300 करोड़ का बिजनेस तो जरूर करती है। वहीं अगर मैं शाहरुख खान की बात करूं तो वो तो प्रोबेबली वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। अक्सर कहा जाता है कि जिस लेवल का स्टारडम शाहरुख खान ने अपने पूरे करियर में देखा है और आज भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा स्टारडम बहुत कम एक्टर्स को नसीब होता है। और आज से 4-5 साल पहले भले ही शाहरुख खान की फिल्में थोड़ी कम चल रही हो, लेकिन आज की डेट में चाहे डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस हो या फिर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस, दोनों के जो बादशाह हैं वो डेफिनेटली शाहरुख खान ही है। तो डेफिनेटली अगर हम स्टारडम एस्पेक्ट को भी कंपेयर करेंगे तो दोनों ही बड़े सुपरस्टार्स हैं, लेकिन शाहरुख खान का जो स्टारडम है वो बिल्कुल अनमैच्ड है। और इस वजह से डंकी स्टार वैल्यू के मामले पे सलार फिल्म पे भारी पड़ने वाली है। पॉइंट नंबर 3 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द परफॉर्मेंस ऑफ रीसेंट फिल्म। अब यहाँ पे दोनों एक्टर्स का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, क्योंकि जहां प्रभास की बाहुबली के बाद किसी भी फिल्म ने वर्क नहीं किया है। साहो फिल्म से भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और ऑल्दो उसका वर्ल्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं था, बट फिर भी उसका बिजनेस ठीक ठाक ही हुआ था। लेकिन उसके बाद जो प्रभास की दोनों फिल्में आई, राधे श्याम वो बहुत बड़ी वाली डिजास्टर रही। उसके अलावा आदि पुरुष तो डिजास्टर होने के साथ साथ कई सारी कंट्रोवर्सी में भी घिरी रही। बहुत सारे प्रभास फैंस का खुद ये कहना था कि प्रभास को ये फिल्म साइन ही नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसे में 2017 में बाहुबली 2 के पीक हिट कर देने के बाद प्रभास का जो लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड है वो काफी पुअर रहा है। इसके ठीक ऑपोजिट अगर मैं शाहरुख खान की बात करूं तो उनकी 2 लेटेस्ट रिलीज यानी पठान और जवान, दोनों की जो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस रही है वो बिल्कुल अर्थ शैटरिंग रही है। सबसे पहले अगर मैं पठान की बात करूं तो उसने 1050 करोड़ कमाए थे वर्ल्ड वाइड, और इस तरीके से वो शाहरुख खान के करियर की ऐसी पहली फिल्म बनी जिसने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ की कमाई की। वहीं लेटेस्ट में जवान फिल्म 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी कमा चुकी है, और देखने में तो यही लग रहा है कि 1200 करोड़ वर्ल्ड वाइड इतना उसका ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा। तो इस तरीके से शाहरुख खान हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर जिनकी 2 फिल्मों ने एक ही साल में हजार करोड़ से ऊपर की कमाई की है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी भी एक्टर की जो रिसेंट फिल्म की परफॉर्मेंस होती है उससे उसके आने वाली फिल्म पे डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पठान और जवान दोनों फ्लॉप होती तब भी डंकी की हाइप होती, तो क्योंकि वो राजकुमार हिरानी की फिल्म है, लेकिन तब हाइप थोड़ी कम होती। लेकिन पठान और जवान दोनों के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के बाद डंकी से जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल स्काई रॉकेट हो गई है, और इस वजह से इस एस्पेक्ट में भी डंकी फिल्म सलार पे भारी पड़ने वाली है। पॉइंट नंबर 4, द डायरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। अगर मैं इन जनरल सेंस बात करूं तो चाहे वो राजकुमार हिरानी हो या फिर वो प्रशांत नील हो, दोनों ही जीनियस लेवल के डायरेक्टर्स हैं। दोनों ही की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में हमेशा ही अच्छा परफॉर्म किया है, और इस वजह से सलार और डंकी दोनों से एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हैं। बट फाइनली अगर इन दोनों डायरेक्टर्स में हमें किसी एक को चुनना हो तो राजकुमार हिरानी का जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल अनमैचेबल है। जहां बॉलीवुड का कोई भी डायरेक्टर लगातार हिट या सुपर हिट नहीं दे पाता है, वहीं राजकुमार हिरानी बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी सारी की सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं। चाहे वो उनकी मुन्ना भाई सीरीज रही हो, या फिर 3 इडियट्स और पीके रही हो, या फिर रणबीर कपूर के साथ उनकी फिल्म संजू रही हो, ये सारी फिल्में इसमें काम करने वाले लीड एक्टर के लिए करियर डिफाइनिंग फिल्म रही। और कहा जा रहा है कि शाहरुख खान के लिए भी डंकी कुछ ऐसा ही कर सकती है। वैसे भी शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी ने आज तक एक भी फिल्म में साथ में काम नहीं किया, तो कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा कोलैबोरेशन है जिसका पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है। तो ऐसे में अगर एक साइड हम प्रशांत नील और प्रभास का कॉम्बो देखें, वहीं दूसरे साइड राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान का कॉम्बो देखें, तो ऑल्दो दोनों ही कॉम्बोस काफी डेडली हैं, लेकिन द फैक्ट कि शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी का कॉम्बो का हम 20 साल से इंतजार कर रहे थे और ये ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग देता है। तो ऐसे में डंकी कॉम्बो से एक्सपेक्टेशन सलार वाले कॉम्बो से थोड़ी सी ज्यादा है। अब फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पैन इंडिया रिलीज।
यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि डंकी फिल्म जो रिलीज होने वाली है वो हिंदी में तो रिलीज होगी, लेकिन अभी उसकी तमिल और तेलुगु रिलीज पे कोई भी अपडेट नहीं है। जो उस फिल्म का टीजर आया था उसमें भी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं थी कि ये तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी कि नहीं। अब अगर हम हाइपोथेटिकली ऐसा मान भी लेते हैं कि डंकी फिल्म साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी रिलीज होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली हिंदी के अलावा वो सिर्फ तमिल और तेलुगु में रिलीज हो। और उसका सिंपल रीजन ये है कि जवान और पठान फिल्म भी सिर्फ तमिल और तेलुगु में ही रिलीज हुई थी। वहीं ऑन द कॉन्ट्री अगर मैं सलार फिल्म की बात करूं तो सलार फिल्म के मेकर्स ने ये कंफर्म कर दिया था अपने टीजर में कि ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम इन 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। प्लस एक बात जो बिल्कुल अनडिनाइबल है कि शाहरुख खान वर्ल्ड के भले ही सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन साउथ में डेफिनेटली प्रभास बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और जब उनकी फिल्म 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी तो उसका जो रीच है वो डेफिनेटली साउथ रीजन में डंकी से ज्यादा होगा। और उसमें भी एक बात जो सबसे वियर्ड नोट की गई है कि जो साउथ इंडियन फिल्म्स होती हैं वो नॉर्थ बेल्ट में काफी अच्छा कमाती हैं, लेकिन हिंदी लैंग्वेज यानी बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में होती हैं वो साउथ में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल फिल्म जवानी है। जवान फिल्म बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है अगर मैं साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करूं तो, और उसने भी तमिल और तेलुगु को मिला के सिर्फ 60 करोड़ की कमाई की है। वहीं अगर मैं साउथ इंडियन फिल्म की बात करूं तो आरआरआर ने हिंदी लैंग्वेज में 250 करोड़ की कमाई की थी। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 ने 434 करोड़ की कमाई की थी। और बाहुबली का रिकॉर्ड तो हम सभी जानते हैं, उसने हिंदी बेल्ट में 511 करोड़ की कमाई की थी। तो ऐसे में अगर इस पॉइंट को समराइज करना हो तो पैन इंडिया रिलीज के मामले में सलार फिल्म डंकी के मुकाबले एक ज्यादा बड़ी फिल्म है। तो ऐसे में अगर हम इन 5 पॉइंट्स को एनालाइज करें तो जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि नॉर्थ बेल्ट यानी हिंदी लैंग्वेज में डंकी फिल्म सलार पे डेफिनेटली भारी पड़ने वाली है। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डंकी फिल्म के कलेक्शन सलार फिल्म से ज्यादा हो। लेकिन वहीं अगर मैं पैन इंडिया लेवल पे बात करूं तो सलार फिल्म की पैन इंडिया रिलीज ज्यादा बड़ी होगी। और इस तरीके से पैन इंडिया लेवल पे यानी सारी लैंग्वेजेस के जब कलेक्शन मिला दिए जाएंगे तो सलार फिल्म के कलेक्शन डंकी से ज्यादा हो सकते हैं। जिसका अगर आपको छोटा सा एग्जांपल देना हो तो जहां पठान फिल्म का ऑल लैंग्वेजेस में कलेक्शन यानी हिंदी, तमिल, तेलुगु को मिला के जो कलेक्शन हुआ था वो हुआ था 543 करोड़ का। और वहीं जवान फिल्म का भी लाइफ टाइम कलेक्शन सारी लैंग्वेजेस में अराउंड 650 करोड़ होगा। और वहीं अगर हम केजीएफ चैप्टर 2 और बाहुबली के कलेक्शन की बात करें तो पठान और जवान ने भले ही हिंदी लैंग्वेज में इन दोनों फिल्म को बीट कर दिया हो, लेकिन ऑल लैंग्वेजेस में केजीएफ चैप्टर 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन था 860 करोड़ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में। वहीं बाहुबली 2 का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो था 1030 करोड़। और ये कलेक्शन का रिकॉर्ड आज तक कोई बीट नहीं कर पाया है, क्योंकि आज तक बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री की ऐसी कोई भी फिल्म नहीं आई है जिसने पैन इंडिया 1000 करोड़ का माइलस्टोन टच किया हो। तो यार ये था मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन और एनालिसिस। बाकी जब दोनों फिल्मों के ट्रेलर आएंगे और अल्टीमेटली जब फिल्म आएगी तो वो अपने बारे में काफी कुछ बोलेगी। इनफैक्ट वही डिटरमाइन करेगी कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस रन पे दूसरी फिल्म पे भारी पड़ने वाली है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डंकी वर्सेस सलार का जो आइकॉनिक क्लैश होने वाला है, आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है और आपको क्या लगता है कि बॉक्स ऑफिस क्लैश कौन जीतेगा, सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा और रंजन को दीजिए इजाजत।